हेलो, हेलो। जी मिस। हाँ सॉरी, वो डिस्कनेक्ट हो गया था नेटवर्क। हाँ जी, यहाँ तक कोई इशू इन दो एंट्रीज में? नहीं। ओके जी, अब फर्स्ट एंट्री के अकॉर्डिंगली हमने क्या बनाना है जी? इन दोनों एंट्रीज के अकॉर्डिंगली हमने बिल्डिंग अकाउंट बनाना है। तो फर्स्ट एंट्री में आपका बिल्डिंग अकाउंट डेबिट है और कैश अकाउंट क्रेडिट है। तो हम जब बिल्डिंग का अकाउंट बनाएंगे, डेट्स हमारे पास नहीं है। आपका ये फॉर्मेट है जी जो हर क्वेश्चन में हम यूज करते हैं और बाद में भी करेंगे। यहाँ हमने ऊपर लिखना है जी आपका बिल्डिंग अकाउंट, और डेट यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम एज्यूम कर लेंगे जी कि हमारा ईयर स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 1 जनवरी 2000 से। अब आपकी फर्स्ट एंट्री में बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हुआ था कितनी अमाउंट से? 9 लाख से। और रेफरेंस अकाउंट में क्या था जी आपका? कैश अकाउंट। मैंने कहा था हर एंट्री में फर्स्ट जो आपकी एंट्री है या हर जो भी एसेट का लेजर बनेगा उसमें फर्स्ट एंट्री यही होगी। यहाँ आप कैश की जगह बैंक अकाउंट भी यूज कर सकते हैं या बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारी उसने कहा जी फॉर 5 ईयर्स आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द एंड डेट, यानी हर साल की आखिरी तारीख। हम एज्यूम कर रहे हैं जी हमारा ईयर एंड हो रहा है ऑन 31 दिसंबर, यानी हर साल 31 दिसंबर को हमारा साल जो है वो खत्म हो रहा है। हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं जी इन क्वेश्चन में। अगर तो आपको डेट दी होगी तो ठीक है, अदरवाइज क्या करना है जी, हमने अपने पास से डेट एज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ठीक है जी। यहाँ पे क्या हुआ जी हमारे साथ? आप 31 दिसंबर 2000 को हमने क्या कर देना है जी? डेप्रिसिएशन चार्ज कर देनी है। हमारा बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट हुआ था सेकंड एंट्री में 45,000 से, और रेफरेंस अकाउंट में क्या आ जाएगा आपका? डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, और इधर लिख देंगे आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब नीचे वाली लाइन में भी आपकी डेट ही आएगी 31 दिसंबर 2000, लेकिन उस दिन पे हम क्या करेंगे जी? अपना बैलेंस यहाँ पे लिखेंगे। अब आपका इस साल के एंड पे बैलेंस कितना रह गया है जी? बैलेंस कैरिड डाउन टोटल कितना आया था यहाँ पे? दोनों सालों का, सॉरी दोनों सालों का कह रही हूँ, साल के एंड पे आपके 9 लाख आया था जी, और इधर भी आ गया आपका टोटल 9 लाख। अब 9 लाख में से 45,000 माइनस करें तो कितनी अमाउंट बची जी? इफ्रा, इफ्रा सो गई हो, जाग रही हो? कैलकुलेटर ढूंढ रही थी। हाँ जी, 8,55,000 आएगा। सबा कहाँ पे है? वो भी बोले ताकि मुझे पता चले कि अभी जिंदा है। वो नहीं है, वो ना उसका पैकेज खत्म हो गया। शाबाश, सबके पैकेज खत्म हो गए। ओके जी, अब नेक्स्ट ईयर कब स्टार्ट होगा? ऑन 1 जनवरी 2001 को। उस दिन हमारा बैलेंस जो भी था हमने उसको ब्रॉड डाउन कर लेना है। अब वो कितना आया जी आपका बैलेंस ब्रॉड डाउन में? ये वाला 8,55,000। इस साल आपका ये बैलेंस इधर नीचे आ जाएगा 8,55,000, और फिर आपका इस साल के एंड पे अब इसी तरह आपने 5 साल के लिए ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते जाना है। आपने ये लेजर अकाउंट इसी तरह बनाना है। 31 दिसंबर 2001 को हमने क्या की जी? डेप्रिसिएशन फिर से चार्ज कर दी। डेप्रिसिएशन कितनी आई जी? अगेन 45,000। आपका बैलेंस इस साल कितना रह गया? बैलेंस है जी आपका बैलेंस कैरिड डाउन, ये कितना रह गया आपका? 8,10,000।
45 माइनस हो गया तो 8,10,000 इस साल का बैलेंस रह गया। यहाँ पे टोटल में आपका 8,55,000 आएगा और इधर भी आपका 8,55,000 आएगा। ठीक है जी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो। ठीक है जी, अगले साल फिर यानी अब ये थर्ड ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2002। यहाँ पे फिर आपका बैलेंस आ जाएगा और बैलेंस कैरी डाउन की जगह ये क्या होगा आपका बैलेंस ब्रॉड डाउन लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, सीडी की जगह मैं इसको ब्रॉड डाउन कर देती हूँ। कितना बैलेंस आया जी आपका ब्रॉड डाउन 8,10,000 यानी 8,10,000 ब्रॉड डाउन आया। फिर यहाँ साल खत्म हो रहा है 31 दिसंबर 2002 को। यहाँ फिर क्या चार्ज हुई आपकी डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होनी है आपकी 45,000 ऑन अगेन इसी डेट को। ये जो डेट है आपकी इसी डेट को क्या हो जाना है यहाँ पे फिर से आपका बैलेंस आ जाना है। कितना आएगा बैलेंस 8,10,000 में से माइनस करें 45,000 7,65,000 7,65,000 टोटल करेंगे तो यहाँ आपका जो टोटल आएगा वो 8,10,000 10,000 और इस साइड पे भी 8,10,000। ठीक है जी, आगे चौथा साल शुरू हो गया 1 जनवरी 2003। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा जी बैलेंस और ये कैरी डाउन की जगह ब्रॉड डाउन। कितना बैलेंस आया 7,65,000। इधर डेट आ गई आपकी 31 दिसंबर 2003। फिर आपने क्या कर देना है जी डेप्रिसिएशन चार्ज कर देनी है। कितनी 45,000 और फिर उसी डेट को ऑन द सेम डेट आपका बैलेंस कितना आएगा। अब 7,65,000 में से माइनस किया तो 7,20,000 बचेगा। ये इतना ही बचता है। 7,65,000 और ये कौन सा साल आ गया जी पांचवा और आखिरी साल 1 2 3 4 5 ऑन 1 जनवरी 2004 आपका बैलेंस क्या आया जी 7,20,000। 31 दिसंबर को 2004 को आपने फिर से डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी। कितनी चार्ज होनी है जी 45,000। आप इसमें से माइनस करें तो कितना बैलेंस आता है जी 6,75,000 हाँ जी, आपकी बुक में यही आंसर होगा आफ्टर 5 years ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन। और आपने क्वेश्चन एंड करना है छठे साल के शुरू में बैलेंस ओपनिंग लिख के, यानी कि 1 मिनट ये नेक्स्ट छठा साल शुरू हो गया 1 जनवरी 2005 के स्टार्ट में आपने यहाँ पे बैलेंस ब्रॉड डाउन में इतनी अमाउंट लिख के यहाँ पे क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, रिकॉर्डेड वीडियो आपको मिल जानी है। लेकिन फिर भी अगर ऐसे बहुत छोटा हो जाएगा। नजर आ रहा है ये? जी मिस आ रहा है थोड़ा हाँ सा ऊपर बस कर। ऊपर करूँ बस इतना ही है। ठीक ठीक है जी, यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन खत्म। सेकंड क्वेश्चन जरा बोल के बता दें ताकि मैं बता दूं कि कल आपने वो करना है या नहीं करना। अगर वो आसान है तो ठीक है, इट्स ओके, नहीं तो फिर कल मैं खुद ही करवा लूँगी, बल्कि मैं खुद ही देख लेती हूँ। उसमें वो कह रहे हैं जी ऑन 1 जनवरी 2013 को ही परचेज अ मशीनरी फॉर ₹50,000 depreciation is to be charged annually according to the first installment method. The useful life of asset is कितने years है 10
10 years and the residual value is 10,000। हाँ जी, इसमें अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन में परसेंटेज की जगह वो फॉर्मूला यूज करना है आपने, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ वाला। अगर तो सबा जिद्दा है तो उसे बता देना कि ये क्वेश्चन फॉर्मूला लगा के होना है, अदरवाइज जब वो वीडियो देखेगी तो उसको ऑटोमेटिकली आइडिया होगा। मैं यहाँ पे वो फॉर्मूला भी लिख देती हूँ जिसके थ्रू आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, शाबाश, उसमें आपकी कॉस्ट कितनी है एसेट की? 50,000। रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू एंड स्क्रैप वैल्यू आर सेम थिंग। ये वो वैल्यू होती है जिसपे एसेट अपनी यूजफुल लाइफ खत्म करने के बाद बेचा जा सकता है मार्केट में कबाड़ वाले को या किसी को भी फजूल में, यानी स्क्रैप वाले को। रेजिडुअल वैल्यू 10,000 है, एस्टिमेटेड लाइफ कितनी है? 10 years। एस्टिमेटेड लाइफ इज 10 years। ठीक है जी। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए अब हम फॉर्मूला लगाएंगे इस क्वेश्चन में। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू, जो भी आप कहना चाहें जी। ठीक है, और इस क्वेश्चन को हमने डिवाइड कर देना है बाय डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। अब ये बड़ा मुश्किल काम है, एस्टिमेटेड लाइफ। ठीक है जी। यहाँ अगर वैल्यूज पुट करना शुरू करें तो क्या वैल्यूज आएंगी जी आपके पास? कॉस्ट है 50,000 माइनस 10,000 और इस पूरी वैल्यू को हमने डिवाइड करना है, डिवाइडेड बाय 10। ये आएगी 4,000 आएगा 4,000। आर यू श्योर? जी। यानी आपकी वैल्यू आएगी 40,000 डिवाइडेड बाय 10 और आंसर आएगा 10। आपका 4,000। यानी हर साल अब आपने कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी